अस्सलामुअलैकुम, मैं शहजाद मुगल अपना डैश पैगाम डैश टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। तारीख, सियासत और जुग्राफियाई महल वकूअ दुनिया भर में ममालिक को अलग करके बैन अल-अक़वामी सरहदों को शक्ल देने का काम करते हैं। कुछ सरहदी बाउंड्रीज तो किसी एक सड़क पर लकीर खींचकर भी हो जाती है, मगर जब कोई सियासी तनाज़ा हो तो ऊंची बाड़ें और सरहदी मुहाफ़िज़ों की भरमार भी नजर आ जाती है। इस दुनिया में पुरअमन सरहदें भी हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, लेकिन बाज ऐसी सरहदें भी मौजूद हैं जिन पर आए रोज मजलूम अवाम का खून बहाया जाता है। नाज़रीन इकराम, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रवाबत हमेशा ऊंच नीच का शिकार रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह खित्ता कश्मीर है। कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी की फाशिस्ट हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने में मसरूफ अमल है, जबकि एलओसी पर आए रोज भारी हथियारों से कश्मीरियों के खून से खेल खेला जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दानों अतराफ पर निहत्ते कश्मीरी का खून बहाया जा रहा है। उस पार भी मासूम कश्मीरी मारे जा रहे हैं और इस पार भी जनाजे उठाए जा रहे हैं। नाजरीन, मसला कश्मीर पर दानों ममालिक के दरमियान कई जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीर का मामला जूं का त्यों है। लेकिन पुरअमन और हैरान कर देने वाली सरहदों के तफसीलात का आगाज भी पाकिस्तान और इंडिया की एक सरहद वाघा से शुरू करूंगा। वाघा बॉर्डर लाहौर। नाज़रीन कराम, दानों ममालिक के दरमियान इस सरहद पर दानों ममालिक की फोर्सेस परेड करती हैं, जो दोनों ममालिक की आवाम देखती भी है और इसके साथ मिठाइयां भी एक दूसरे को दी जाती हैं। 27 फरवरी को इंडिया की दरअंदाजी के जवाब में इंडियन आर्मी का गिरफ्तार पायलट अभिनंदन भी उसी वाघा बॉर्डर से ही इंडिया के हवाले किया गया था। नाजरीन, इस तरह मजीद दुनिया की कुछ हैरान कर देने वाली सरहदों के बारे में आपसे तफसीलात शेयर करता चलूं। हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक। वस्ती अमरीकी ममालिक हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक के दरमियान सरहदों की शिनाख्त सब्जे वाले हिस्से, बंजर और खुश्क इलाके से किया जाता है। इंतहाई आसान तरीके से इस सरहद को समझा जा सकता है। इस इलाके में सब्जे वाला हिस्सा डोमिनिकन रिपब्लिक, जबकि बंजर और खुश्क इलाका हैटी को जार करता है। अमेरिका और रूस ये आबी गुजरगाह आबनाए मशरक से अल-अस्का और मगरब से साइबेरिया को अलग करता है। अमेरिका और रूस के दरमियान यह सरहद इस आबी गुजरगाह में मौजूद एक बड़े और छोटे जजीरे से तकसीम होती है, ब्राजील और अर्जेंटाइन और ब्राजील के दरमियान एक खूबसूरत आबशार आगवाजो सरहदी लकीर है। इस आबशार का ज्यादातर हिस्सा अर्जेंटाइन के सूबे मैसोनीज में, जबकि कुछ हिस्सा ब्राजीलियन रियासत पाराना के अंदर आता है और इस तरह यह सियाती मकाम बैन अल-अक़वामी सरहद भी बन गया है। अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान सरहद को एक बाड़ से वाजिया किया गया है। बाढ़ के दाएं जानब गुंजान आबाद इलाका मैक्सिको का इलाका बाजा पूर्निया खैब, जबकि बाएं जानब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का इलाका सान डिएगो मौजूद है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद 5000 मील तक फैली हुई है, मगर एक जगह इसकी तकसीम बहुत दिलचस्प है। ये हैस्कल लाइब्रेरी है, जिसे दानिस्ता तौर पर अमेरिका और कनाडा की सरहद पर तामीर किया गया है और यहाँ बैन अल-अक़वामी सरहद की निशानदेही फर्श पर एक स्याह लकीर से की गई है, जिसके दाएं जानब कनाडा और बाएं जानब अमेरिका है। फ्रांस और इटली। नाज़रीन इकराम, इटली और फ्रांस की सरहद भी ऐसे ही हैं। इटली के इलाके टोरेनियो के साथ फ्रांस का मार्सलिनी और लियोन नामी इलाके हैं। नीदरलैंड और बेल्जियम। इंतहाई हैरान कुन सरहद जनूबी नीदरलैंड के कस्बे बार्ले नसाउ में बेल्जियम के साथ सरहदी लकीर को कोई कब अबूर कर ले पता भी नहीं चलता। ताम गौर करें तो NL के अल्फाज एक तरफ नीदरलैंड और B का लफ्ज बेल्जियम की निशानदेही करता है। नीदरलैंड और जर्मनी। नीदरलैंड और बेल्जियम की सरहदी तकसीम एक खुली जगह पर वाक़ है, मगर जर्मनी के साथ इस मुल्क की सरहदी लकीर योड द बिजनेस सेंटर की दहाती पट्टी से जाहिर होती है। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज ये भी है कि इस पट्टी के पास लेटर बॉक्स रखे गए हैं, जिनमें अगर खत डाला जाए तो इस खत को नीदरलैंड पहुंचने में तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है। नॉर्वे और स्वीडन और नॉर्वे पड़ोसी ममालिक हैं और इनकी सरहदी तकसीम भी बहुत दिलचस्प है। एक पुल के दरमियान में एक लकीर खींचकर इसे सरहद करार दे दिया गया है। बाएं जानिब स्वीडन, जबकि दाएं जानब नॉर्वे के इलाके हैं।
फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों ममालिक की सरहदें एक महराबी पुल के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो दरियाए राइन के ऊपर हैयो नैनगियो, फ्रांस, वेल एम राइन, जर्मनी और बासल यानी स्विट्जरलैंड को आपस में मिलाता है। इसे दुनिया का सबसे लंबा सिंगल स्पेन ब्रिज भी कहा जाता है जो कि सिर्फ पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए मुख्तस है। इस पुल की मजमूई लंबाई 248 मीटर है। स्विट्जरलैंड और इटली की सरहद पर बर्फ पोश अल्पाइन ग्लेशियर दोनों ममालिक को अलग करता है। यहाँ पर एक ट्रेन भी गुजरती है जिस पर सियाह दोनों ममालिक के इस पहाड़ी इलाके के खूबसूरत तरीन मनाजर से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। नाजरीन, ये कुछ बैन अल-अक़वामी सरहदें हैं, लेकिन कश्मीर में मौजूद एल और सी जैसी खूनी लकीर और कश्मीरियों पर जुल्म का सिलसिला कब रुकेगा और कब उस पार और इस पार की जंग खत्म होगी और कश्मीरी भी मिलेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात बिलखुसूस तवज्जो तलब है कि अगर वाघा बॉर्डर पर परेड, मुलाकातें और तबादले हो सकते हैं तो मसला कश्मीर का हल मुमकिन क्यों नहीं। बात मफाद की ही है जो कि कश्मीरियों के खून से हासिल किया जा रहा है, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हाके सहरा पे जमे या कपे कातल पे जमे, फुर के इंसाफ पे या पाए सलासल पे जमे, तेगे देदात पे या लाशाए बिस्मल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत का नुकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वह कूचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है सो शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बजाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। खून फिर खून है।